नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 37 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग लेखपाल की सीरीज कवर कर रहे हैं। लेखपाल की सीरीज की यह हमारी आज महत्वपूर्ण 10वीं वीडियो है, जिसमें हम ग्राम समाज और विकास को लेकर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम सभी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं, जिनमें डिजिटल इंडिया, जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक योजना, तो इन सभी पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 21 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है। कागजी कार्यवाही के बजाय सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन रूप से जनता तक पहुंचाना डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है। यानी जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, वे सभी ऑनलाइन माध्यम से जनता तक पहुंच सके, इसके लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ कब किया गया? 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ बैंक में खाता खोल सकता है। प्रत्येक खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया गया है। रुपे डेबिट कार्ड की शुरुआत भी इसी योजना के अंतर्गत की गई है। अभी कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ है, उसमें इन जीरो बैलेंस के सभी खातों में सरकार द्वारा कुछ पेंशन के रूप में राशि भेजी जा रही है। तो गरीबों के लिए यह एक अनोखी पहल थी, जिसमें सरकार के द्वारा कार्य किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 25 सितंबर 2014। इस योजना के तहत भारत में वैश्विक निवेश और विनिर्माण को आकर्षित करने की योजना बनाई गई, ताकि भारत में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हों। इसके अंतर्गत ऐसे 25 सेक्टरों का चयन किया गया, जिनमें ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता हो। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ कब किया गया? तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर इसका प्रारंभ हुआ था। पिछली सरकार द्वारा चलाए गए निर्मल भारत अभियान का संशोधित रूप ही स्वच्छ भारत अभियान है। 2 अक्टूबर 2019 यानी 150वीं गांधी जयंती पर भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर शौचालय एवं साफ सफाई पर जोर दिया गया। इस योजना के विषय में आपने सुना भी होगा टीवी वगैरह में, कि घर घर शौचालय बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है सभी ग्रामीण क्षेत्रों में। ये सभी सरकारी योजनाएं लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन योजनाओं के विषय में याद कर लीजिए और नोट्स बनाकर रिवीजन करते रहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कब किया गया? 11 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ 11 अक्टूबर 2014 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में 3 ग्रामों को विकसित करने का लक्ष्य दिया गया। इस योजना के दिशा निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं। प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों का लक्ष्य दिया गया? एक सांसद को 3 ग्रामों का लक्ष्य दिया गया, और इसके दिशा निर्देश किसके द्वारा तैयार किया गया? जैसे कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। योजना का जो समय है प्रारंभ होने का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला प्रश्न। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 22 जनवरी 2015।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना का प्रारंभ किया गया। 100 जिलों में से इस योजना के तहत लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक एवं वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो याद रखिएगा, इस योजना का प्रारंभ हरियाणा के पानीपत से हुआ था और 100 जिलों में पहले लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न, सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ कब किया गया? 22 जनवरी 2015। इस योजना के अंतर्गत बेटी के नाम से बैंक में खाता खोलने पर 9.2% ब्याज दर मिलता है। इस खाते में 1000 से अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की राशि 21 वर्षों के लिए अथवा बेटी के विवाह की तारीख तक के लिए जमा हो सकती है। तो यह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना से ही संबंधित है और इसमें बेटी के नाम से जो खाते खोले जाते हैं उसमें सबसे अधिक ब्याज दर दिया जाता है कि बेटी के जन्म के पश्चात उसके नाम से खाता खोलकर आप उस पर 9 से भी अधिक फीसदी दर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1 मई 2016। इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से किया गया? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का बलिया ज़िला। 2019 तक 5 करोड़ गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस चूल्हा कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। ग्रामीण परिवेश से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं, मंडी परिषद हों चाहे लेखपाल ग्राम विकास अधिकारी, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है जिसमें अधिकतर सरकारी योजनाओं के विषय में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मुद्रा बैंक योजना का प्रारंभ कब किया गया? 8 अप्रैल 2015। ऐसी योजना इस योजना के अंतर्गत मुद्रा बैंक छोटे एंटरप्रेन्योर्स को व्यापार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। 3 विकल्पों में प्रथम विकल्प जो है शिशु अवस्था में 50,000 रुपये तक का लोन, किशोर अवस्था में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का एवं तरुण अवस्था में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इन दोनों योजनाओं का जो प्रारंभ है वह 9 मई 2015 को हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को इन दोनों योजनाओं का प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 साल तक के भारतीय नागरिकों को 330 के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है, जबकि पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपये की वार्षिक प्रीमियम यानी 12 रुपये की वार्षिक किस्त पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया है और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। तो ये सभी प्रमुख योजनाएं थी जिनके विषय में हमने प्रश्नों के माध्यम से जाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लेखपाल के आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। इन योजनाओं के विषय में आप याद कर लीजिए। तो इस तरह प्रकार की वीडियो पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।